नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके साथ लगातार उन खबरों के बारे में जानकारी देने का जो बनेगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेरिटेज निगम को लेकर आ रही बड़ी खबर के साथ। हेरिटेज निगम को आज नया मेयर मिलने वाला है, जो कि कोर्ट में चालान पेश करने के बाद मुनेश निलंबित होंगे। ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है महापौर का पद और ओबीसी से किसी भी पार्षद को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि मुनेश गुर्जर अब हटने वाली है। हेरिटेज निगम का जो जिम्मेदारी है, जो कार्यभार है, वो अब कोई और संभालने जा रहा है। अस्थायी कार्यभार के तौर पर माना जा रहा है कि मेयर की जिम्मेदारी दी जाएगी। संभवतः 60 दिवस के लिए महापौर का कार्यकाल होगा। किसी भी दल की ओबीसी पार्षद को मेयर बनाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हेरिटेज निगम को नया मेयर मिलने वाला है। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद मुनेश निलंबित होंगी और ऐसे में ओबीसी महिला के लिए चूंकि ये महापौर का पद आरक्षित है, लिहाजा किसी और पार्षद को जिम्मेदारी होगी, बस वो भी ओबीसी कोटे से ही आने वाला होगा, उसको ये अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये भी बता दें कि संभवतः 60 दिवस के लिए ये महापौर का कार्यकाल है। किसी भी दल की ओबीसी पार्षद को बनाया जा सकता है मेयर। विवाद आपके सामने है। दलाल नारायण सिंह के घर से 8 लाख से ज्यादा रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर मुनीश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी। फाइल्स भी मिले थे। एसीबी ने फिर 4 अगस्त 2023 को मेयर को पूछा था। फिर एसीबी ने पति सुशील को 2 दलाल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप यह था कि पट्टे के एवज में दलालों से रिश्वत लिए गए हैं। घर से पट्टे की फाइल और 41 लाख रुपए भी मिले थे। और इस पूरे विवाद में काफी दिनों से मुनेश गुर्जर, हालांकि इसमें सामने आई थी, कोर्ट में पेशी हुई थी। हालांकि कोर्ट ने 2 बार इनके फेवर में डिसीजन दिया मुनेश गुर्जर के, लेकिन अभी भी इनके जो सर से है वो खतरा नहीं मंडराया। और अब जो हेरिटेज नगर निगम की जिम्मेदारी है वो किसी और को दी जाएगी। चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की, जहां एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला है। बाबूलाल कटारा से 10 घंटे तक आरपीएससी ने पूछताछ की। एसओजी की टीम ने पेपर लीक मामले में कटारा से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद एसओजी कटारा को लेकर रवाना हुई। दस्तावेज जब्त किए गए हैं, बयान दर्ज किए गए हैं। कटारे से पेपर लीक मामले में अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ हुई है। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि आरपीएससी उसे लेकर गया है और उसके स्टाफ अंडर में जो काम करता था, जो साथ में काम करता था, उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों की मौजूदगी में कटारा के साथ 10 घंटे तक पूछताछ चली है। ये भी बता दें कि आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर देखना होगा कि एसओजी की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। एसआई भर्ती परीक्षा प्रकरण 2021 लीक मामले में बाबूलाल कटारा की संदिग्ध भूमिका नजर आई थी। सीधे उनको पहले बता दें कि डिटेन किया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद रिमांड पर भेजा गया, क्योंकि अब अवधि रिमांड की खत्म हो गई। आज कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। फिर एसओजी बताएगी कि जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब क्या आए हैं, कितनी उनकी भूमिका संदिग्ध लगी और आगे क्या कुछ होना है। एसओजी से पूछेंगे तो ठीक से बता पाएंगे वो, परंतु हमारा जो काम था वो काम यही था कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो भी लीगली मदद उनको करनी है, और जो उनका पुराने बाबूलाल खटारा थे उनकी अलमारी भी थी यहाँ जो सील थी, तो उस अलमारी को भी उन्होंने खोल करके उन डॉक्यूमेंट्स को भी उन्होंने अपने एविडेंस के हिसाब से देखा है। तो दस्तावेज जब्त कर लिए थे। कटारा से पेपर लीक मामले में अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ हुई। हालांकि ये भी आया था कि रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने लेकर पूछताछ होगी। जिस तरह रामू राम रायका, जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे हैं, आरपीएससी के ये भी पूर्व सदस्य रहे हैं। और अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, कल 10.5 घंटे तक कटारा से पूछताछ की गई। 2 घंटे तक रामू राम रायका और उनके बेटे बेटी से एसआई भर्ती 2021 को लेकर पूछताछ की गई और उसमें किस तरह से पेपर बाहर आया और किस किस को यहाँ से दिया गया, आरपीएससी में कोई इसमें शामिल था या नहीं था, इन सभी विषयों को लेकर तथ्यात्मक जानकारियां लेते हुए साक्ष्य जुटाए गए, बयान यहाँ पर दर्ज किए गए। आज जो है बाबूलाल कटारा को इस मामले में 9 दिन की रिमांड पूरी होने पर वापस जो है एसओजी एसआईटी की टीम की ओर से न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां इस मामले में और भी रिमांड ली जा सकती है, क्योंकि इस मामले में अभी भी
जो है SIT की और SHO की जांच पूरी नहीं हो पाई है। तो इसमें जो पूछताछ में बताया जा रहा है कि सहयोग पूरी तरह से जो है नहीं किया जा रहा। बाबूलाल कटारा की ओर से जो जानकारियां SOG को चाहिए वो जो जानकारियां हमें वो अब तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में आज न्यायालय में पेश करके और भी जो है इसमें रिमांड लिया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में जो और शामिल है, जहां तक ये पेपर गया है, SI जो अभी भर्ती में शामिल हुए हैं उनमें नकल और भी लोगों को करवाई जा सकती है। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए अब जो है पूछताछ और करनी बाकी है। इसमें कौन कौन अशोक, ये जो 10 घंटे की पूछताछ थी लगभग कितने अधिकारियों की मौजूदगी में रही? जी बिल्कुल, इसमें जो SI भर्ती में प्रक्रिया में जो शामिल रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान के जो अभी सेक्रेटरी थे वो जो है इस पूछताछ के दौरान ऑफिस में मौजूद रहे थे। साथ साथ जो दौरान 2021 में भर्ती के दौरान जो शामिल कर्मचारी अधिकारी थे उनको वहीं पे ही रोका गया था, उनसे बयान जो है दर्ज किए गए थे, उनसे पूछताछ की गई थी कि चलिए नजर बनाए रखिएगा अशोक, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माना जा रहा है कि आगे भी रिमांड पर यानी कि रिमांड अवधि बनाने की मांग यहाँ पर SOG कर सकती है। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। पेपर लीक के पापियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। SI पेपर लीक प्रकरण में आज आरोपियों की पेशी होगी और देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड चूंकि आज पूरी हो रही है, पूर्व RPSC रामूराम रायका की रिमांड भी आज ही अवधि पूरी हो रही है। 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की भी रिमांड अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में पांचों आरोपियों को कोर्ट में SOG दोबारा पेश करेगी और संभवतः उम्मीद ये जताई जा रही कि SOG एक बार फिर इन सभी की रिमांड आगे और मांग सकती है, क्योंकि SOG ने रिमांड ज्यादा अवधि के लिए मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनको आज तक का समय दिया था। पांचों आरोपी जो और डिटेन किए गए हैं और साथ ही बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका दोनों जो RPSC के पूर्व सदस्य रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। 10 घंटे तक कल SOG ने पूछताछ की और उसके बाद से आज कोर्ट में पेशी होनी है। देखना होगा कि SI पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की पेशी के बाद क्या कुछ होने वाला है। SI भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पेपर लीक मामले में SOG लगातार एक्शन में ले रही है और अब तक 67 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है। अब SOG की जांच में तार चिड़ावा से लेकर जोधपुर तक जुड़ चुके हैं। क्या कुछ है देखिए इस खास रिपोर्ट में। SI भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। SOG ने आरोपियों के घर से बरामद की डायरियां। डायरी में पैसों के लेन देन का जिक्र। SI भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ट्रेनी थानेदार विजेंद्र कुमार और उनकी सहयोगी ऋतु शर्मा को SOG की टीम चिड़ावा लेकर आई, जहां वार्ड 25 में आरोपी विजेंद्र के घर और सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास वार्ड 12 में ऋतु शर्मा के घर पर तकरीबन पौने घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक डायरी मिलने के बाद सामने आई है ये डायरी कई और राज खोल सकती है। टीम ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके घरों से रुपयों के लेन देन संबंधी डायरियां जब्त की। डायरी बरामद होने के बाद SOG की टीम वापस लौट गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों SOG की टीम ने ट्रेनी SI विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ में सामने आया कि ऋतु शर्मा ने SI भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाने में विजेंद्र की मदद की, जिसके बदले में उसने परीक्षा सेंटर संचालक को 8 लाख रुपए दिलवाए थे और उसके बाद SOG का डर दिखा गिरफ्तारी से बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिलवाए। 10 लाख रुपयों से 3 लाख रुपए का भुगतान रिटायर्ड फौजी ने ऑनलाइन करवाया और 7 लाख रुपए ऋतु को दिए, जिसने अपने पूर्व परिचित जोधपुर के परीक्षा सेंटर संचालक से लेन देन की सारी डील की थी। SOG चिड़ावा की ऋतु शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोग भी SOG के रडार पर आ चुके हैं। SI भर्ती पेपर लीक मामले में SOG की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। SOG की टीम ने गत दिनों ट्रेनी SI विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में ऋतु शर्मा का नाम आया था। उन्होंने जोधपुर में पेपर सोल्व करवाने में विजेंद्र सिंह की मदद की थी। अब इन दोनों से पूछताछ के बाद SOG की टीम
विजेंद्र सिंह और रितु शर्मा को चिड़ावा लेकर पहुंची और चिड़ावा में इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की। करीब पौन घंटे तक इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की गई। इस सर्च की कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम को रुपयों के लेन देन से संबंधित डायरिया मिली है। अब ये डायरिया एसओजी की टीम खंगालेगी और इन डायरियों में जो राज छुपे हुए हैं वो इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों को उजागर करेंगे। अब आने वाले दिनों में एसओजी की टीम इन डायरियों और जो भी तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां घूसखोर तहसीलदार की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिश्वत मामले में चेचर तहसीलदार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। तहसीलदार से पूछताछ एसीबी लगातार कर रही है। माना जा रहा है कि कई दस्तावेज खंगाल सकती है। तहसीलदार के लिए रिश्वत लेते कल ई मित्र को ट्रैप किया गया था। एसीबी ने हरीश मंडोत को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आरोपी मित्र संचालक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रजिस्ट्री करवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और ऐसे में माना यह जा रहा है कि घूसखोर तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ना तय है। रिश्वत मामले में चेचर तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि एसीबी लगातार पूछताछ के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी खंगालेगी और माना जा रहा है कि एक अहम वो सबूत आगे हो सकता है। तहसीलदार के लिए रिश्वत लेते कल ई मित्र को ट्रैप किया गया था। तो एसीबी ने हरीश मंडोत को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसी प्रकरण में हम बता रहे हैं कोटा से बड़ी खबर, जहां घूसखोर तहसीलदार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ज्यादा आगे आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती हैं। भिलवाड़ा में कुछ जिलों को खत्म करने पर दिए गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने जिलों को लेकर सरकार से रुख साफ करने की मांग रखी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का बयान समझ से परे है। देखिए रिपोर्ट। एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टिकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए, तो हम इसका कई जिले हटाएंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मदन राठौर पर पलटवार किया और सरकार से नए जिलों को लेकर रुख साफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए जिले बने हों और फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया। जिला में विधायक था, हमारी सरकार थी, मैंने जिला बनाया। अब जिला कैंसिल होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी केकड़ी के लोगों के लिए। जिलों को लेकर प्रदेश में जंग जारी है। इसमें बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कांग्रेस पर पलटवार करते दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी फायदे के लिए 19 जिले बनाने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता रघु शर्मा जी ने और एक दूसरे मंत्री विश्नोई जी ने जिस तरीके का राजस्थान के जिलों के ऊपर जो बयान दिया है वो समझ से परे है। जिस तरीके से चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाते जाते राजस्थान में 1.5 दर्जन से ज्यादा जिले बना दिए, जिसका ना कोई रोड मैप बनाया, ना विकास का कोई खाका तैयार किया, ना उनके लिए कोई बजट रखा। आज जब केवल चुनाव जीतने के लिए आपने इस तरह के प्रयोग किए और उसका भी परिणाम राजस्थान की जनता ने आपको दिखाया कि आप बुरी तरह उन जिलों में चुनाव हार गए जहां आपने जिले बनाए। ना राजस्थान की मांग थी, ना राजस्थान के उस क्षेत्र के लोग कुछ करना चाहते। सांचौर, केकड़ी समेत कई ऐसे जिले हैं जिन्हें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने खत्म करने की बात कही है। उनका आरोप है कि सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार में जिलों को बनाया। बहरहाल सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां अवैध मीट शॉप्स और हड़ियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ग्रेटर नगर निगम ने 22 अवैध मीट दुकानों को सीज कर दिया है। नगर निगम की टीम ने 16 अवैध हड़ियों को भी हटा दिया। नगर निगम ने करीब 8 लाख केरिंग चार्ज के वसूले भी हैं और करीब 2000 किलो अवैध मीट जब्त भी किया है। 660 जिंदा मुर्गे भी निगम की ओर से जब्त किए गए हैं। 28 अगस्त से निगम लगातार विशेष अभियान चला रहा है
और उसी के तहत ये बड़ा एक्शन राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जहां पर अवैध मीट शॉप्स और धड़ियों पर एक्शन लेते हुए 22 अवैध मीट दुकानों को सीज कर दिया गया। तो विशेष अभियान 28 अगस्त से निगम की तरफ से चलाया जा रहा है। जो अवैध मीट शॉप्स हैं, जो थड़ी हैं, उनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इसी वजह में ही नगर निगम की टीम ने 16 अवैध थड़ियों को हटाया। तमाम जो जिंदा मुर्गे थी उनको भी लिया है और 8 लाख कैरिंग चार्ज भी वसूल किए हैं नगर निगम ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक पैंथर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 4 शवों के साथ बताया जा रहा है कि मादा पैंथर नजर आई है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़क पे आप देख सकते हैं कि किस तरह 4 पैंथर और 4 मादक के साथ दौड़ते हुए अटखेलियां करते हुए नजर आए। हालांकि जंगल से निकलकर ये सभी सड़क पर आ रहे थे और फिर कार सवार शख्स ने मोबाइल में इस पूरे वीडियो को कैद कर लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सुंदरचा गांव पड़ता है और उसी के आसपास का वीडियो बताया जा रहा है। कार यहां से गुजर रही थी, उस कार सवार शख्स ने मोबाइल में ये खूबसूरत तस्वीरें कैद की है, जहां पर देखिए किस तरीके से 4 शावक और मादा पैंथर आपको नजर आ रहे हैं सड़कों पर चहलकदमी करते हुए। रात का ये नजारा जहां पर चारों शावक अपनी मां मादा पैंथर के साथ किस तरीके से अटखेलियां कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं बीच सड़क पर। तो जंगल से निकलकर ये पैंथर फैमिली सड़कों पर दौड़ती हुई अपने हिसाब से नजर आ रही है। वहां से शख्स गुजर रहा था, मोबाइल के कैमरे में ये पूरा वीडियो कैद कर लिया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो पैंथर फैमिली का वायरल भी हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात अब मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग का आज भी प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अधिकांश जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। लगातार मॉनसून एक्टिव है और आज भी मौसम विभाग का अलर्ट आपके लिए है। खास तौर पर 29 जिलों में येलो अलर्ट और ज्यादातर जिलों में बताया जा रहा है कि बारिश के आसार आज भी बने हुए हैं। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश और आज तीसरे दिन भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। तो दक्षिण पूर्वी से लेकर लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरह मॉनसून सक्रिय है और किस तरह से वहां पर हालात नजर आ रहे हैं। आज भी दक्षिण पूर्वी की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुर, सवाई माधोपुर ये तमाम जिले आते हैं, उसमें येलो अलर्ट जारी था। आज उस क्रम में आगे बढ़ते हुए और मॉनसून जिस तरह दस्तक दे चुका है राजस्थान में, एक बार फिर मौसम विभाग ने 29 जिलों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए बढ़ते आगे। प्रतापगढ़ जिले को बारिश के लिए प्रदेश का चेरापूंजी माना जाता है और यहाँ की औसत बारिश लगभग 1000 mm है। जिले में अभी भी हाल ये है कि जो बारिश हुई है उसके बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है और इसी पर देखिए रिपोर्ट। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रास्ता पार। कहां हो, कुछ तो करो सरकार। शिलान्यास के बाद क्यों छोड़ दी पुलिया अधूरी। जरा हम बेबसों की भी तो समझो मजबूरी। गुहार पर गौर कब। बहते पानी के बीच रास्ता पार करते लोगों की तस्वीरें आपको भले ही नहीं परेशान करती हों, लेकिन जरा सोच कर देखिए, पानी के जिस प्रवाह के आगे अच्छे अच्छे के पांव उखड़ जाते हों, वहाँ सामान्य ग्रामीणों की भला बिसात ही क्या। नीचे उतर रहे हम लोग, बहुत जान का खतरा डाल के फिर उतर रहे। पूरा पुलिया टूट चुका है और पब्लिक जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बेचारे खड़ा रह के वापस कोई घर जा रहा है, कोई वापस अंदर पड़ के जा रहा है। ये बिल्कुल टूट चुका है, यानी कि इस पुलिया का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगह पुलियाओं पर पानी बह रहा। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। हालात यहाँ है कि ग्रामीणों को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब जाखम नदी पर 180 मीटर लंबी पुलिया का शिलान्यास 1 साल पहले ही हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत अंबा में इस तरह के हालत बने हुए हैं पुलिया के,
यहाँ से उतरने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हो। किसी को जाना हो भोंगाना पाठोड़ा जाना हो, नदी जहाँ से घूम के दरियावत तक जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोयले का पहले से उधर तो हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अंबाव गांव से पारसोला की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर, लेकिन पुलिया पर पानी बहने की स्थिति में उन्हें 40 किलोमीटर का सफर तय कर पारसोला पहुंचना पड़ता है। कई बार पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को घंटों बैठकर पानी उतरने का इंतजार भी करना पड़ता है। जाखम नदी के पुल आए दिनों से मतलब चौमासे के टाइम में 4 महीने से ये पुल बंद रहता है। और डिलीवरी बीमार होने के टाइम लोगों को काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ रही है। और साल भर पहले इसका शिलान्यास हो चुका है मंगराज जी विधायक के टाइम से, और आज तक इसकी कोई पुल की बनाने की कोई ये नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाज की रिपोर्ट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच से बताते चलें कि एक और भेड़िया पकड़ा गया है। जी हां, पिंजरे में कैद हुआ है एक आदमखोर भेड़िया। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर एक पिंजरे में आदमखोर को लगातार जिसकी तलाश चल रही थी, उस भेड़ियों को पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लगातार पिछले कई दिनों से आतंक मचा के रखा था भेड़िए ने। हालांकि अभी एक और भेड़िए की तलाश जारी है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। ड्रोन के जरिए लगातार यहां पर करीब 200 सदस्यों की वन विभाग की टीम हो या फिर पुलिस हो, अलग अलग यहां पर लगातार टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही थी और आखिरकार पिंजरे में ये आदमखोर भेड़िया, जिसका आतंक पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था, उसे पकड़ा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस पिंजरे की जिसमें आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। दूसरी तस्वीर वो जब पकड़े गए ग्रामीणों के द्वारा वो भेड़िया, और उसके बाद से आप देखिए कि किस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस वजह से क्योंकि तंगड़ा और लंगड़ा लगातार जो लीड कर रहा था और भेड़ियों का तो पिंजरे में कैद किया गया, लेकिन इनकी ही तलाश है। लेकिन अभी भी एक भेड़िया बचा हुआ, या संख्या हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर है कि जो भेड़िया, आदमखोर भेड़िया इलाके में आतंक मचाया हुआ था। पिछले अगर हम 5-6 दिन की बात करें तो 3 से 4 लोगों को शिकार बनाया था। और वक्त हो गया टॉप 10 खबरों का।